टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब तक हमने इंस्पेक्शन मेथड देखा, होमोजीनियस इक्वेशन विधि देखी, और अब हम इसमें जनरल मेथड देख रहे हैं, व्यापक विधि। इस विधि में हम एक ऐसे चर को अचर मानते हैं जिसके प्रतिस्थापन से दिए समीकरण के शेष पद समाकलनीय होते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम सुविधा अनुसार, जैसे सपोज करो कभी x चर को कांस्टेंट मान लिया, तो उससे क्या होगा कि उसका डिफरेंशिएशन dx विल बी 0। तो x जहाँ भी dx आएगा उसका कोफिशिएंट वो सारी टर्म उसको 0 बना देगा, और जो बाकी पद बच रहे हैं वो हमारे पास में आराम से इंटीग्रेट हो जाने चाहिए। ऐसे ही चर को हम अचर लेंगे। कभी हम y को भी ले सकते हैं, क्योंकि y को अगर अचर मान रहे हैं, अगर उससे हमारा इंटीग्रेशन आगे इजी रहता है तो हम y को अचर लेंगे। कभी z की ज़रूरत होगी तो z को ले लेंगे। तो ये हमारे पास में जनरल मेथड है, जिसमें हम किसी एक चर को कांस्टेंट लेंगे और उसका सब्स्टिट्यूट कर देंगे गिवन इक्वेशन में, और उसके बाद ये देखेंगे कि भाई समीकरण हमारे पास इजीली इंटीग्रेबल हो जानी चाहिए। और सबसे पहले सवालों में टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में हमको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी ही है ना। सब में इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन चेक करेंगे, और उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अनुसार तीनों विधियां हम देख चुके हैं, तीसरी भी और क्वेश्चंस देखते हैं इसके और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। mz माइनस एन वाई डी एक्स प्लस एन एक्स माइनस एल जेड डी वाई प्लस एल वाई माइनस एम एक्स डी जेड इक्वल टू 0। सबसे पहले वही कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर z को कांस्टेंट लेता हूँ तो dz विल बी 0, यानी dz 0 होते ही ये सारी चीज़ हट जाएगी और ये x y के टर्म रह जाएंगे, और केवल z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो कांस्टेंट जैसे रह जाएगा, dx और dy रह के हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग z कांस्टेंट, देयरफॉर dz इक्वल टू 0। यहाँ पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में mz माइनस एन वाई डी एक्स प्लस एन एक्स माइनस एल जेड डी वाई, और ये सारा ख़त्म हो गया, 0 हो गया। अब x की टर्म यहाँ से उठाते हैं, देखिए dx का कोफिशिएंट, ठीक है, तो dx तो ये एज इट इज आ गया, और mz माइनस एन वाई ये जाएगा dy के नीचे, क्योंकि z कांस्टेंट है, y के साथ y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर z कांस्टेंट है और x के साथ dx रहेगा, तो nx माइनस एल जेड को हम इधर लेके आ गए। z इज कांस्टेंट, l इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट, और ये x है, तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कौन बनेगा, n dx। इसलिए हमने क्या करा, n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरह से इधर क्या होगा, mz माइनस एन वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, माइनस n कांस्टेंट है, तो माइनस n dy बनेगा। तो इसको ध्यान में रख के माइनस n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। 1/n log nx माइनस एल जेड, इसी तरह से माइनस 1/n log mz माइनस एन वाई, एंड दिस इज इक्वल टू log c, ठीक है। log nx माइनस एल जेड, देखिए 1/n तो पावर है ना, तो ये पावर जाएगी इसके ऊपर सारे पे, है 1/n, इसकी पावर इस पे भी 1/n जाएगी, तो इस 1/n पावर को हमने इसके ऊपर रेज कर देंगे इधर। तो nx माइनस एल जेड अपॉन mz माइनस एन वाई इज इक्वल टू c की पावर n। ये 1/n था ना इसके ऊपर,
और इधर अकेला log c है तो log हट गया और 1/n पावर हटा दी तो cn हो गया, क्योंकि c कांस्टेंट है, इधर log भी हट गया अब तो ये अपने पास में क्या रह गया, अब फंक्शन ऑफ z आएगा एंड दैट इज अवर कांस्टेंट। क्योंकि अपन ने z को कांस्टेंट लिया तो ये फंक्शन किसका हो गया, z का फंक्शन हो गया। सो nx माइनस एल जेड अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ z। ये हटा दीजिए इसको, लॉग को, कंफ्यूज हो रहा था। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वापस। सो एम जेड माइनस एन वाई का होल स्क्वायर इंटू एम जेड माइनस एन वाई और इसका डिफरेंशिएशन एन डी एक्स माइनस एल डी जेड माइनस एम एक्स एन एक्स माइनस एल जेड ऐसे का ऐसा ही, और नीचे वाले का एम डी जेड माइनस एन डी वाई। फाई जेड का डिफरेंशिएशन फाई डैश जेड डी जेड implies n इंटू एम जेड माइनस एन वाई डी एक्स। इसी तरह से ये डी वाई की टर्म अलग निकाल ली हमने यहाँ से, ये n इंटू डी वाई और एन एक्स माइनस एल जेड, और डी जेड वाली टर्म को एक साथ ले लिया, ये डी जेड की टर्म, ये डी जेड। सो डी जेड का कोफिशिएंट हो गया माइनस एल इंटू एम जेड माइनस एन वाई, और यहाँ से डी जेड का कोफिशिएंट है माइनस एम इंटू एन एक्स माइनस एल जेड। तो ये एल एम जेड और एल एम जेड, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए, और इधर ये फाई डैश जेड डी जेड। अब डी एक्स के साथ में क्या आ रहा है, एम जेड माइनस एन वाई। इसी तरह से यहाँ पर हो गया डी वाई के साथ एन एक्स माइनस एल वाई एल जेड, और ये जो एन बच रहे हैं वो इधर वाले एन से कैंसिल होके ये रह गया अपने पास में एल वाई माइनस एन एक्स डी जेड बराबर फाई डैश जेड डी जेड, और ये नीचे वाली टर्म जाएगी ऊपर एम जेड माइनस एन वाई का स्क्वायर, और ये जो अपन यहाँ से कह रहे थे एन बाकी निकला वो आएगा आपका नीचे। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास उसकी इससे कंपेयर करेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है नंबर 1, इसकी इससे तुलना करेंगे। सो तुलना करने से क्या हुआ कि ये टर्म आपको वापस सेम मिल गई, एम जेड माइनस एन वाई डी एक्स एन एक्स माइनस एल जेड डी वाई। ये अपने को क्वेश्चन से यहाँ से दोनों में सेम आ गई, केवल यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एल वाई माइनस एम एक्स एल वाई माइनस एम एक्स डी जेड, और ये वाली टर्म आ गई। तो ये तुलना करने से हमारे पास में क्या रह गया, एम जेड माइनस एन वाई का होल स्क्वायर इंटू 1/n फाई डैश जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास में एल वाई माइनस एम एक्स है, ये ऊपर वाला सवाल ही आ रहा है हमारे पास सेम एल वाई माइनस एम एक्स, ताकि इससे क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीज़ 0 हो गई। इसके 0 होते ही क्या हुआ, फाई डैश जेड डी जेड इक्वल टू 0, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फाई जेड इक्वल टू सी, और फाई जेड हमारे पास में ऊपर निकला हुआ पड़ा है, फाई जेड बराबर एन एक्स माइनस एल जेड अपॉन एम जेड माइनस एन वाई, ये वैल्यू रख दी अपन ने बराबर सी, ये इसको इधर गुणा कर दिया तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो मेथड है ये मेथड ईजी है। इसके अंदर क्या है कि अगर अपने सही चर को हमने कांस्टेंट ले लिया है तो ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, cos x प्लस ई रेस टू एक्स वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई जेड डी वाई प्लस ई रेस टू वाई डी जेड बराबर 0। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब की बार x को कांस्टेंट लेंगे, सो डी एक्स विल बी 0, क्योंकि ये छोटा भी है तो ये सारा हट जाएगा, और ये z के साथ में z आ गया, y के साथ y आ जाएगा, ई रेस टू एक्स तो कांस्टेंट है ही, तो ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो टेकिंग x इक्वल टू कांस्टेंट, सो डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डी एक्स 0 करते ही ये सारा 0 में चला गया, और ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई जेड इंटू डी वाई
प्लस ई रेस टू वाई डी जेड इक्वल टू 0। ई रेस टू एक्स डी वाई अलग हो गया, ई रेस टू वाई जेड डी वाई ये अलग आ गया, प्लस ई रेस टू वाई डी जेड। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ध्यान क्या रखेंगे, एक्स इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स कॉन्स्टेंट होने से ई रेस टू एक्स तो ऐसा कैसा ही कॉन्स्टेंट हो गया, और डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई, और ये दोनों मिलकर इसका इंटीग्रेशन हो गया जेड ई रेस टू वाई। क्यों, क्योंकि ई रेस टू वाई का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू वाई डी वाई, और ये जेड ऐसा का ऐसा ही, और जेड का डी जेड ई रेस टू वाई ये सेम आ गया, और इजिकल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 5x। 5x क्यों, क्योंकि x इज ए कॉन्स्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 5x लेंगे। अब वही इसको डिफ्रेंशिएट करें वापस, सो ई रेस टू एक्स डी वाई प्लस वाई ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू वाई डी जेड प्लस जेड ई रेस टू वाई डी वाई बराबर 5x का डिफ्रेंशिएशन 5-x dx। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और अब इसकी तुलना करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से जब अपन तुलना करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, cos x dx को तो छोड़िए, और ई रेस टू एक्स वाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स वाई डी एक्स ये टर्म आ गई, ई रेस टू एक्स डी वाई, ई रेस टू एक्स डी वाई भी आ गई, ये दोनों आ गई टर्म, जेड ई रेस टू वाई डी वाई, ये जेड ई रेस टू वाई डी वाई, और ई रेस टू वाई डी जेड ये भी आ गई। तो ये सारी टर्म जो अपने पास में है 1 2 3 4 ये यहाँ से मिल रही है, 1 2 3 ये चारों टर्म मिल गई, केवल ये वाली टर्म नहीं है। तो 5-x की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो किसके बराबर आएगी, cos x के बराबर, ये इधर वाले की, ठीक है ना। सो माइनस का cos x dx, क्योंकि ये इधर इस साइड में है और फाई हमारे पास डैश इधर है ना, ये सीधे हाथ की तरफ है, ये उल्टे हाथ की तरफ है। सो माइनस cos x dx इज इक्वल टू डी फाई, वो एक ही बात है। देखिए यहाँ पे dx का कोफिशिएंट cos x है, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट 5-x है, यानी माइनस cos x इज इक्वल टू 5-x। 5 का मतलब हो गया डी फाई अपॉन डी एक्स, तो ये dx इसके साथ में आ गया, माइनस cos x dx। और इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, और डी फाई का हो गया फाई माइनस सी, या प्लस सी कुछ भी लगा दीजिए एक ही बात है, माइनस साइन एक्स बराबर फाई, फाई का मतलब फाई ऑफ एक्स है ये, डी फाई का मतलब फाई, फाई का मतलब फाई ऑफ एक्स, ये डी फाई का मतलब फाई ऑफ एक्स है ये, समझ रहे हैं आप, फाई का मतलब फाई ऑफ एक्स। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, वाई ई रेस टू एक्स प्लस जेड ई रेस टू वाई, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट एज इट इज़ माइनस सी। अब आप चाहें तो टर्म्स को इधर उधर कर दीजिए, वाई ई रेस टू एक्स प्लस जेड ई रेस टू वाई, और इस माइनस साइन एक्स को हम इधर ले आते हैं, प्लस का साइन एक्स, और इस माइनस सी को इधर रख देते हैं बराबर सी। ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो कुल मिला के ये है कि ये जो जनरल मेथड है इसमें हम एक चर को कांस्टेंट लेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, और ऐसे चर को सेलेक्ट करेंगे ताकि बची हुई चीज़ें से इंटीग्रेशन इजीली प्राप्त हो जाए।